नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हमारी ज़मानिया समाचार की टीम पहुंची है स्टेशन स्थित हिंदू पीजी कॉलेज में, जहां हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे यहां के अध्यापकों से, प्राचार्य से कि क्या है उनका मुद्दा और वो इस बार किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना मतदान करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। ब्रजबिहारी सिंह यादव। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? मैडम, जो इस समाज का विकास करने वाला होगा जी, उसी के पक्ष में। जी ठीक है। अपना परिचय दीजिएगा। और नारायण यादव, प्रवक्ता हिंदू इंटर कॉलेज। जी, मेरा मानना ये है कि हमारी सबसे पुरानी पेंशन का मुद्दा है। जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा उसी को हम वोट देंगे। जी जी। आपकी नज़र में नेता कैसा होना चाहिए? जो सबका विकास करे, जी, कर्मचारियों का, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, वही नेता अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है। अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी, हिंदू पीजी कॉलेज। डॉक्टर साहब, हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में नेता कैसा होना चाहिए? नेता वही है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए, विकास के लिए जी, उत्तरोत्तर लगन के साथ वो कार्य करे और देश को उन्नति की तरफ ले बढ़े। आपके नज़र में कोई ऐसा नेता है? नहीं, तमाम नेता हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी, आज पूरे विश्व में एक स्थान है भारत का, और रेटिंग में भी पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया हमारे प्रधानमंत्री। जी। तो हम ये राजनीति की बात नहीं करते, हम लोग खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री वर्ल्ड का नंबर 1 प्रधानमंत्री है, नेता है। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे, सरकार से हमारी मांग रहेगी, जी, शिक्षा का बजट वो बढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा का बजट बहुत ही कम है। और आप जानती हैं कि शिक्षा जो है मेरुदंड है समाज का। जी। तो जब तक शिक्षा पर सरकार जो है ध्यान नहीं देगी, मैं नहीं समझता कि एक विकसित राष्ट्र की तरफ हम बढ़ पाएंगे। मैम, अपना परिचय दीजिएगा। माइक छोड़ दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बिमला देवी राय है। मैं आप क्या पढ़ाते? माइक छोड़ दीजिए। मैं संस्कृत विषय में संस्कृत की हेड हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर, और संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ, जिसमें कि सारे विषय समाहित है। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग होते विकास का मुद्दा बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता है वैसे ही जातिवाद और धर्म हावी हो जाता है। क्या कहेंगी आप इस पे? यह बहुत गलत है। हमेशा मेरा ये कहना है कि जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद सब छोड़ के और रिश्तेदार नातेदारवाद, संबंधवाद से ऊपर उठ करके योग्य और कुशल व्यक्ति जो हमारे राष्ट्र का उन्नयन करे, पूरे भारत भूमि को प्रगतिशील बनाए और भारत के लिए जिए, भारत के लिए खाए, भारत के लिए सोए, भारत के लिए हमेशा जगा रहे और भारत के नागरिकों का हित कल्याण करे, ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है? हमारे नज़र में तो जो है, हम कोई चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं। प्रथम स्थान नरेंद्र मोदी जी का है, दूसरा स्थान जो है उनका आदित्यनाथ जोगी जी का है, और तीसरा वो अमित शाह जी बहुत ही विवेकशील हैं। इनका विवेक इन लोगों से भी ऊपर है। ठीक है, ठीक है मैम। मैम, अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, प्रवक्ता भूगोल, हिंदू डिग्री कॉलेज। क्या पढ़ाती हैं आप? जी, ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। जी मैम, वर्तमान समय में जो सरकार है उनके नेतृत्व में आपको क्या लगता है कि महिला की सुरक्षा कैसी है? अगर देखा जाए तो महिला के लिए काफ़ी कार्य किया गया है इस सरकार में, लेकिन अभी और भी आवश्यकता है, क्योंकि अभी महिला स्वावलंबन जो बात बस एक स्लोगन रह गया है, लेकिन ये जमीनी धरातल पर ये लागू नहीं किया गया है। पहले की अपेक्षा में अब कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं आपको? बहुत काफ़ी बदलाव आ रहा है। अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सरकार विकास की तरफ ध्यान दे रही है, थोड़ा इस तरह का, लेकिन और भी आवश्यकता है, जैसे शिक्षा, रोजगार और विकास की तरफ हम लोगों को, जो एक तरीके से देखा जाए ये राष्ट्र की सबसे पहली मांग होनी चाहिए। आपने बात की शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा में क्या बदलाव दिख रहा है? उच्च शिक्षा में बदलाव तो अभी फिलहाल में उस तरह का नहीं हुआ है। अगर ग्रामीणांचल क्षेत्रों में देखा जाए तो महिलाएं बहुत तरह की शिक्षा से अभी वंचित रह जा रही हैं। अभी ग्रामीणांचल क्षेत्रों में जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह के बहुत सारे जो ऐसे उनको प्रोजेक्ट ले आने की आवश्यकता है। अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है शिक्षा में देश। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा राय है। मैं मैम, आप क्या करती हैं, क्या पढ़ाती हैं? हिंदू इंटर कॉलेज में हिंदी की शिक्षिका हूँ।
आप हिंदी की शिक्षिका हैं, तो हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर आप किस नज़रिए से आप शिक्षा को देखती हैं? मैडम सच पूछिए तो शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे की बदलाव की बहुत ज़रूरत है। और मुझे तो लगता है कि यूपी में एक तरह से शिक्षा का जो अंधेर गर्दी है उसको भी ढंग से देखने की ज़रूरत है। आप मुझसे पूछेंगे कि कैसी सरकार चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसी सरकार रहे कि हमें दूसरे देशों से लोन ना लेना पड़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी स्थिति मजबूत हो और हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले और एक जो युवाओं में जो चरित्र है वो हमारे यहाँ विकसित हो। ऐसी सरकार हो और जाति विहीन समाज जो स्थापित कर सके, ऐसी मुझे सरकार चाहिए। जाति को जो प्रश्रय दे वैसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अखिलेश जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ का जो नेता हो उसे ईमानदार होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करेगा तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर ठीक कर लिया जाए तो देश अपने आप ठीक हो जाएगा, प्रदेश अपने आप ठीक हो जाएगा। सरकार से मेरी अपेक्षा रहेगी कि जो शिक्षा का बजट है उसे निश्चित रूप से बढ़ाया जाए। अगर शिक्षा का बजट बढ़ा दिया जाएगा और हम संस्कार देने में सफल होंगे तो नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, देश और प्रदेश का विकास अपने आप हो जाएगा। जी, अच्छा, आपके हिसाब से नेताओं में क्या गुण होने चाहिए? नेताओं में सबसे देखिए, उसका नेता का नाम ही है नेतृत्व करने वाला। लेकिन संकट क्या है कि हम सामने कुछ हो रहे हैं, पीछे कुछ हो रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी झोली भरता हो वो कभी नेता नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य से लोकतंत्र में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता, इन आधार पर ये चीज़ें हो रही हैं और नेताओं का तो विकास हो रहा है, जनता परेशान है। हम आपसे ये जानना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नेताओं को क्या कार्य करना चाहिए? सबसे बड़ी चोरी नहीं करना चाहिए, जो बड़ी ईमानदारी से करते हैं वो कार्य को। दूसरे, जिस क्षेत्र में जो मुद्दे हैं, समेकित विकास से ही विकास होगा। एकाएक विकास कोई जादुई छड़ी नहीं लेकर कर दें। जिस भी नेता को हम चुनते हैं उसको चाहिए कि वह विकास के मुद्दों को ट्रेस कर ले कि हमको इस क्षेत्र में क्या क्या करना है, और धीरे धीरे विकास होता है और विकास हो रहा है। लेकिन जिस गति से होना चाहिए हमारे नेता उसको नहीं कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर संजय सिंह, इतिहास में प्राध्यापक हूँ, इतिहास विषय में। संजय जी, हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि इस बार आपका क्या मुद्दा होगा चुनाव में? चुनाव में बस वही राष्ट्रीयता और विकास, जो लोग उसको तरजीह देंगे उन लोगों के साथ रहा जाएगा। आपने विकास की बात की, तो कैसा विकास चाहते हैं? विकास सर्वमुखी हो, उसमें किसानों का हो, आम जन का हो, सबके हित के लिए काम किया जाए, वैसा विकास हो, उसके साथ रहा जाएगा। जी, ठीक है। कि हमारे साथ एक और अध्यापक मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका कहना। अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, मैं ऑफिस में हूँ, मैं अध्यापक नहीं हूँ। जी जी, ठीक है। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? सरकार ईमानदार सोच वाली होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको हम नेता चुने, जैसे आपने पूछा कि नेता कैसा होना चाहिए इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, तो नेता चरित्रवान होना चाहिए। अगर नेता चरित्रवान होगा तो प्रजा उस हिसाब से ढल जाएगी। अगर नेता बेईमान होगा तो प्रजा को कभी भी चोरी और बेईमानी से नहीं रोक पाएगा। इसलिए अगर हमारा नेता ही चरित्रवान हो जाएगा तो अपने आप सब सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि इनका कहना था कि नेता एक चरित्रवान होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। अरुण कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के आप टीचर हैं जी। तो आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है वर्तमान समय की सरकार में? वर्तमान समय के सरकार में अभी तो उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू किया गया है जी। तो नई शिक्षा नीति में अभी लागू तो कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर वह अभी साकार नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। आपके मॉल खुले हुए हैं, शॉप खुले हुए हैं, बियर बार खुला हुआ है, लेकिन विद्यालय बंद चल रहा है। कोरोना के नाम पर, कोविड-19 के नाम पर महाविद्यालय को बंद कर देना और इंटर कॉलेज को बंद कर देना, यह बहुत ही खेद का विषय है। बंद हो तो सब बंद हो, ऐसा नहीं कि रात्रि में कोरोना बढ़ जाता है और जो है सुबह कोरोना, दिन में कोरोना समाप्त हो जाता है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। विद्यालय को खोलना चाहिए। और एक तो नई शिक्षा नीति लागू हो गया है। नई शिक्षा नीति में जहां बीए पे 3 विषय था, ऑलरेडी 6 विषय हो गए हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम हो गया है और जो है असाइनमेंट जमा कराए जा रहे हैं। तो बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको करना क्या है।
3 विषय लेना है कि 6 विषय लेना है, किनका परीक्षा होगा किनका नहीं होगा, कौन प्रमोट होगा कौन नहीं होगा, तो तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं। तो नई शिक्षा नीति तभी लागू होता जब कम से कम पूरा सेशन चलता, और बीच बीच में महाविद्यालय बंद हो जा रहे हैं, सारे कुछ खुले हुए हैं, बाजार खुला हुआ है। ऐसे में बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है? बिल्कुल बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आदेश है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में नेट की सुविधा नहीं है, सभी लोग के पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं है ताकि जुड़ सकें, और इसके वजह से जो आमने सामने की शिक्षा जो बच्चे क्लासरूम में जो सीखते हैं वह ऑनलाइन सीख नहीं पा रहे हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अरुंधति त्रिवेदी है। मैं हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया में अर्थशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैम, हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि नेता कैसा होना चाहिए? नेता प्रजातंत्र की जो रक्षा करे वो नेता है जी। प्रजा हमारा जो ये भारत क्या है, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। तो नेता ऐसा है जो सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे देश की कि रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जैसे तैसे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और ऊंची डिग्री तक लेते हैं और रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, पान का दुकान खोल के बैठे हैं। जहाँ तक उच्च शिक्षा नीति का प्रश्न है, हमारे यहाँ हमारे शिक्षा नीति में क्या है, अभी वर्तमान में जो हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंतर्गत क्या है कि इसे असाइनमेंट जमा करो, मिड टर्म परीक्षा होगा, तो बच्चे सारे सेशन तो यही सब करते रह जाएंगे। तो कब वो एग्जाम देंगे, कब पास करेंगे, कब क्या करेंगे? मैम, वर्तमान समय में जीटीपी की क्या व्यवस्था है? जीटीपी की अच्छी व्यवस्था है जो है कि सब पे लागू हो रहा है, और क्या जी। हाँ ठीक है मैम, हम अर्थशास्त्र की टीचर आपने बताया कि तो वर्तमान समय में महंगाई कैसी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान समय में महंगाई भी बढ़ रही है, उसको उतना नहीं बढ़ना चाहिए जी। हाँ। मतलब आपके नज़र में ये है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, उतनी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे आम जनता के लिए जी। ठीक है, हमारे साथ ये बात करना चाहती हैं कुछ जी। मैम, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, सब लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं महसूस कर रहा है कि ये फ्री का राशन बट रहा है वो कहाँ से आ रहा है। हम सब फ्री का राशन खाना चाहते हैं, फ्री की दवाई खाना चाहते हैं, सरकार कहाँ से दे रही है इस पे भी तो सोचना चाहिए ना। तो हम फ्री के जो ज़िंदगी जीने के आदी हो गए हैं, ऐसी सरकार आए कि हमें खुद स्वावलंबी बनाए और फ्री का जीने का तरीका हमें बदलने का सिखाए। जी ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्राचार्य जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका कहना। अपना परिचय दीजिएगा। मैं प्राचार्य हूँ हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया का। जी, क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा तो यही होना चाहिए कि कौन सा प्रत्याशी आ रहा है और किस तरह का है, न कि हमको जाति धर्म क्षेत्र इसके हिसाब से वोट देना चाहिए। और एक चीज़ तो और भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी फ्री या उससे संबंधित के चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्याशी अच्छा है कि नहीं, सारी चीज़ उसी पर निर्भर है, क्योंकि जब आप अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे तो वो प्रदेश का विकास करेगा, जब प्रदेश का विकास होगा तो उसके साथ साथ आपका तो कैसा नेता चुनना चाहिए, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नेता ईमानदार होना चाहिए और कोशिश ये होना चाहिए कि वो जनता के बीच में जाए, जनता की समस्या को सुने और जो भी हो उसका निराकरण करे। ये ना कि जीतने के बाद दिखाई ही न दे और फिर 5 साल के बाद वापस आए। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। क्या नाम है आपका? राम प्रिय राय, अध्यक्ष प्रबंध समिति हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया। हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है वर्तमान समय के सरकार में? ठीक है, शिक्षा के लिए तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कमी है। आपने कई चुनाव देखा होगा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? ये संदेश देना चाहते हैं कि कर्मठ आदमी जो काम करने वाला हो, केवल बात ऐसा न करे कि झूठे यहाँ कुछ कहे वहाँ कुछ कहे वहाँ कुछ कहे। ईमानदार आदमी और कार्य करने वाला, कि जो विकास हो इस क्षेत्र का और हर जगह का विकास हो, हम उसी को चाहते हैं कि उसको वोट देंगे। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर शरद कुमार हूँ, पूर्व प्राचार्य हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया गाजीपुर। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों को किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना मतदान करना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ तक वर्तमान मुद्दे की बात है तो इसमें स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जो क्षेत्र, वो स्वास्थ्य के चलते हुए हैं। महामारी है हमारे देश में, तो प्रयास ये करना चाहिए कि पहले तो महामारी से बचने के उपाय करने चाहिए
जो कि बेहतर तरीके से सरकार हमारी काम कर रही है। और आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि हम इससे बचें, क्योंकि जब हम ऐसे संक्रमण काल से बचेंगे तो निश्चित रूप से हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और दूसरी एक बात करना चाहते हैं कि जो विकास का कार्य हो रहा है, तो विकास के कार्य में एक कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, गाजीपुर जनपद से जमानिया होते हुए शहद राजा जो सड़क गई है उसको हाईवे बनाने की बात है। ये हमारे मन में बहुत पहले से था, क्योंकि अगर ये हाईवे बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पूरा इधर उत्तर प्रदेश, उधर पूरा बिहार और लेते हुए पूरा इलाहाबाद, कानपुर लेते हुए पूरा हमारा एक राउंड में हो जाएगा। तो हम निवेदन करना चाहेंगे, पहले की अपेक्षा में क्या क्या बदलाव हुए हैं आपके क्षेत्र में? काफ़ी बदलाव हुए। हम समझते हैं कि यहाँ पर सड़कें वगैरह काफ़ी दुरुस्त हुई हैं, पीने का पानी हुआ, और आने जाने के साधन के बारे में हमारे यहाँ ट्रेन चूँकि एक साधन, बहुत पूर्ण साधन है, तो यहाँ की सुविधाएं हुई हैं, तो काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है पहले से, काफ़ी हम बेहतर। साधनों की क्या स्थिति, रोडवेज चलती हैं? रोडवेज तो नहीं चलती, शायद जमानिया से कहीं जाने के साधन नहीं है, हमें जो तक याद है कुछ साल पहले चलते थे। ये बहुत परेशानी की बात है। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है, इसको जरूर दुरुस्त किया जाए। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिएगा। लक्ष्मीराम यादव, प्रबंधक, हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? देखिए, मुद्दा तो बहुत है, लेकिन 60 समय में तो हम यही कहेंगे कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। खैर, यह सरकार के स्तर की चीज़ें, हमारे स्तर की चीज़ नहीं। हम लोग तो संस्थाएं चलाते हैं। सरकार क्या करती है कि भाई वेतन दे देती है, टीचर का वेतन दे देती है, क्लास 3 का, क्लास 4 सबका वेतन दे देती है, लेकिन ये संस्थाएं कैसे चलेंगी उसके लिए कोई धन संस्था को मिलता नहीं है। किस तरह की दिक्कतें आ रही संस्था को चलाने में? संस्था को चलाने में जैसे बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं, गिर रही हैं, कर रही हैं, कोई विकास नाम की चीज़ हम लोग कर नहीं पाते। कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता नहीं सरकार से, सिर्फ वेतन। तो वेतन भोगी लेके चला जाएगा घर। शिक्षण कार्य तो करता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन और कोई जो है बाहर से जो है कोई वो नहीं, अर्निंग तो है नहीं, जिससे जैसे मान लीजिए कर्मचारियों को रखना होता है, कहते हैं भाई आप जो है वो करिए, क्या नाम है, अलग से कोई आय करिए जिससे आप कर्मचारी रखिए। तो कौन सी आय होगी? शिक्षण संस्थाओं में तो कोई आय है नहीं। किस तरह की आय हम करें, क्या करें हम, जिससे जो है कोई कर्मचारी रख लें? नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं, कर्मचारी हैं नहीं, तो अब बहुत बड़ी समस्या है शिक्षण संस्थाओं को चलाने में, यही बड़ी समस्या है। मालूम चल रहा है कि आपके विद्यालय कुछ कमरों को लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो क्या है? जी कब्जा रखा है। वो कॉलेज का अस्पताल है, और वो कब्जा क्या, उन लोगों ने तो कहा भाई छोड़ दिए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती अब थोड़ा जो है उसमें जो है घास और वो सब रख करके भैंस से बांध करके ताला बंद किए, जिससे बच्चों को प्राथमिक उपचार हम नहीं दिलवा पा रहे हैं। और मैं काफ़ी डीएम साहब से भी मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 महीना के बाद मैं खाली करा दूँ, अब तक नहीं खाली हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। तो वहाँ अस्पताल कहाँ चल रहा है आपका? अस्पताल नहीं चल रहा है, बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, बच्चे परेशान होते हैं, खेल कूद में कहीं पैर चोट लगती है, कहीं कट जाता है, पिट जाता है, हम बहुत परेशान करते हैं। बहुत चक्कर काटे, लोगों ने आश्वासन, डीएम ने कहा 2 महीने में कर देंगे, लेकिन वो साधारण तौर से यहाँ के दबंग कुछ लोग हैं, तो राजनीतिक असर उनके ऊपर है, झंडा गाड़े हुए झूठों का। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। ओम प्रकाश यादव, हिंदू इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। हमने सबसे बात किया, सबने अपने अलग अलग मुद्दे बात बताएं। हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपके नज़रिए में शिक्षा की क्या व्यवस्था है वर्तमान समय के सरकार में? देखिए, वर्तमान समय में तो शिक्षा की व्यवस्था जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। ख़ास तौर से अगर सरकारी विद्यालयों को देखा जाए तो इसमें चाहे भवन हो या और भी जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। अपना परिचय दीजिएगा। डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारा यही मुद्दा होगा कि जो भी सरकार आए जनता को उससे उसका रोड मैप पूछना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इस समय युवा वर्ग का एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जिस सरकार के एजेंडे में यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हो, उसको ही जनता को ध्यान में रख करके उसका चुनाव करना चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए आपके नज़रिए में? नेता वो हो जो नेतृत्व करने की जिसमें क्षमता हो, और नेता हमेशा जनता को जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके अच्छे नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जो जनता है जाति धर्म में उलझ करके और इस तरीके के नेताओं का चुनाव करती है, जिससे कि सम्यक विकास नहीं हो पाता है। जनता को जागरूक होने पड़ेगा। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सूरज कुमार जायसवाल है, मैं असिस्टेंट यहाँ मनोविज्ञान विभाग में हूँ। जी हाँ, बताइए। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में?
इस बार का चुनाव जो है जाति धर्म से उठ के किया जाए, मेरा यही अपील है समस्त यहाँ क्षेत्र के लोगों से और सभी यहाँ के जितने भी हमारे परिचित लोग उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो चुनाव का मुद्दा हो जाति विशेष के आधार पर ना हो। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को किस नज़रिए को ध्यान में रखकर, किस मतों को ध्यान में रख के वो अपना मतदान करें? 5 साल के बाद जनता का एक अधिकार होता है वोट देने का। वो वोट एक ऐसे व्यक्ति को दें वो कि जो सर्वांगीण विकास कर सके। ये ना हो कि पर्सनल अपना विकास कर सके। हाँ ठीक है कि हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मनोज कुमार सिंह, हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया गाजीपुर। क्या करते हैं सब आप यहाँ पे इस कॉलेज में, किस पद पे हैं आप? क्लर्क, लिपिक। क्लर्क, ठीक है। आपका क्या मुद्दा होगा आगामी विधानसभा चुनाव में? आगामी विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा है नहीं जी, कोई मुद्दा नहीं है। अब मतदान का जहाँ तक सवाल है, सब लोग गुप्त मतदान करते हैं, हम भी कर देते हैं। ठीक है। देखिए, लोगों का जैसे कहना है कि चुनाव में वो लोग विकास का मुद्दा रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता है वैसे जातिवाद और धर्म हावी हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस पे? थ्योरी प्रैक्टिकल में अंतर है, जो जैसा समय आएगा वैसा बताया जाएगा। जी ठीक है। तो आपके नज़रिए में नेता कैसा होना चाहिए? नेता के गुण के बारे में कोई बता नहीं पाएगा। चुनाव से पहले कुछ गुण होता है, चुनाव के बाद कुछ गुण हो जाता है। इसको भाप पाना मुश्किल है जी। इसको भाप पाना मुश्किल है ना। चुनाव से पहले कुछ अलग होता है, चुनाव से होता है। ठीक है। अपना परिचय दीजिएगा। हम सत्यप्रकाश सिंह महाविद्यालय के लेखाकार के पद पे हैं, ओएस प्रभारी भी हैं जी। हाँ। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? हम लोगों का प्रत्याशी मुद्दा है, प्रत्याशी काम करने वाला चाहिए। हम लोगों को जो है प्रत्याशी दिखना चाहिए, प्रत्याशी जुझारू होना चाहिए। हम लोगों के हर कार्य पे, महाविद्यालय का जो कोई कार्य हो उसमें हम लोग जो है, हम लोगों का जैसे हॉस्पिटल का हुआ कार्य, हॉस्पिटल का कब्जा है, जैसा कि अभी आपने प्रबंधक जी से पूछा है, हॉस्पिटल हम लोगों का खाली कराया जाए, चाहे जिसके पास हो। हॉस्पिटल की जगह क्यों नहीं खाली हो रही है? क्या लगा, वो बहुत बड़ी संपत्ति है, गरीब क्षेत्र है, बिहार से सटा हुआ है, तमाम लड़के पढ़ने आते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, हॉस्पिटल का निराकरण हो जाए। और हम लोग, जहाँ तक आपने पूछा है यहाँ क्या मुद्दा, यहाँ मुद्दा हम लोगों के बीच में जो रहने वाला हो, बराबर जो संघर्षशील हो, वही प्रत्याशी हम लोगों को चाहिए। ठीक है। आपने देखा कि हमने यहाँ पे लोगों से बात की, यहाँ के अध्यापक से बात की और जाना कि क्या है उनका मुद्दा और किस मतों को ध्यान में रख के वो अपना मतदान करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पूर्णिमा के साथ मैं सौम्या त्रिपाठी, जमानिया न्यूज़।